KTG का जो P/Q करने से पहले पहला फॉर्मूला है एवरेज प्रेशर पे। तो अगर एक कंटेनर है जिसमें गैस है, गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर लगाएंगे, इसके वॉल्स के ऊपर कितना प्रेशर लगाएंगे, एवरेज 1/3 ρV², ये याद रखना। इसमें V RMS वेलोसिटी है, पहला फॉर्मूला। दूसरा ये याद रखना कि अगर आपके पास, ये कुछ नहीं करना आपने ये याद रखना है इसमें कि अगर आपके पास एक मोल ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए मोनोटॉमिक गैस की तो 3/2 RT है। तो ये काइनेटिक एनर्जी एक मोल ऑफ अ गैस की है। नेक्स्ट है, अगर एक मॉलिक्यूल की पूछी जाए पर मॉलिक्यूल की कितनी काइनेटिक एनर्जी है तो 3/2 KT है। हालांकि ये चीज़ हम करेंगे इन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी में भी डिस्कस करेंगे। तो ये दो फॉर्मूला याद रखने हैं। इसके अंदर नेक्स्ट जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये याद रखना है, एवरेज वेलोसिटी किसी गैस मॉलिक्यूल की जो फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का ये दो फॉर्मूला याद रखने हैं। √8 RT/πm, कैपिटल M का मतलब मॉलिक्यूलर मास है। और अगर आपने ये फॉर्मूला यूज किया 8 kT/πm, छोटा m का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास है। मॉलिक्यूल का मास है तो K यूज करना है, एक मोल का मास है तो फिर कैपिटल M और R यूज करना है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। RMS का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो √3 RT/M है या √3 KT/ छोटा m है। अगर आप छोटा m यूज कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल का मास है, तो वहां पर आपको K यूज करना पड़ेगा। और अगर मॉलिक्यूलर मास यूज कर रहे हैं तो आपको कैपिटल R यूज करना पड़ेगा। और ऐसी एक और स्पीड है जिसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है उसका फॉर्मूला भी याद करना है, √2 KT/ छोटा m या √2 RT/ बड़ा m। और ये सीक्वेंस याद करना है। RMS वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी से बड़ी होती है और मोस्ट प्रोबेबल से छोटी है। ये सारी ये जो फॉर्मूलाज हैं ये कहाँ से आए? एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बताई थी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, उसने रिजल्ट्स निकाल रखे हैं जो हमने नहीं करने। ठीक, नेक्स्ट है, ये कुछ नहीं करना आपने इसमें। नेक्स्ट जो आपने याद करना है या जो इसमें कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूला नोट करना है जिसके ऊपर आज के P/Q बेस्ड है वो नोट कर लेते हैं। मीन फ्री पाथ बहुत आता है। मीन फ्री पाथ में पहला फॉर्मूला ये याद करना है मीन फ्री पाथ का कि अगर कोई मान लो एक मॉलिक्यूल को कोलाइड करके दूसरे तक जाता है तो जो डिस्टेंस कवर करता है उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं। मीन फ्री पाथ का ये पहला फॉर्मूला जिसमें D फॉर डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल है। दूसरा फॉर्मूला मास ऑफ मॉलिक्यूल है, डेंसिटी ऑफ गैस है। तीसरा फॉर्मूला टेम्परेचर और प्रेशर की फॉर्म में। तो ये तीन फॉर्मूला जो हैं ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, हमने क्लास में किया था। तो मीन फ्री पाथ के फॉर्मूलाज काम आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर। कम से कम नहीं तो 10 से 12 ऑब्जेक्टिव मेंस और नीट में आए हुए हैं मीन फ्री पाथ पे। इन फॉर्मूलाज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये तो जो न्यूमेरिकल्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। दबा के क्वेश्चन आ रखे हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन आ रखे हैं। आज मैं करके दिखाऊंगा 100 क्वेश्चन में से कम 40-50 क्वेश्चन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। इसमें लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी ये कहता है कि सबसे पहले आपको सीखना पड़ता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये लॉ करने से पहले सीखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये याद रखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस की 3 है, डायटॉमिक गैस की 5 है। ये पहला कॉन्सेप्ट है। मोनो एटॉमिक गैस की 3 है, डायटॉमिक गैस की 5 है। पर अगर डायटॉमिक गैस की टेम्परेचर की वैल्यू 5000 केल्विन से ज़्यादा है तो उसमें 2 एनर्जी और ऐड होती हैं, किसकी? वाइब्रेशन की। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बन जाती है इसमें? 7। ये याद रखना है। मोनोटॉमिक गैस का अगर टेम्परेचर 5000 से ऊपर है तो उसमें वाइब्रेशन काउंट नहीं करते, डायटॉमिक में करते हैं। ठीक, एनर्जी 3 किस्म की यूज करते हैं, रोटेशनल और ट्रांसलेशन और लास्ट वाइब्रेशन। 3 किस्म की एनर्जीज यूज की जाती हैं। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी ये कहता है कि एक मॉलिक्यूल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की, कोई एक मॉलिक्यूल ले लो, उसका 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ले लो, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी ½ KT होती है।
तो अगर आपके मॉलिक्यूल्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है, मान लो मोनोटॉमिक गैस है एफ है, तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी एफ इंटू हाफ के टी है। और पूरे गैस में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो एन मॉलिक्यूल्स हैं, तो पूरी गैस की एनर्जी एन इंटू एफ इंटू हाफ के टी है। के और एन का प्रोडक्ट क्या होता है, आर। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ आर टी बाई टू। तो ये जो एनर्जी है पूरी गैस की एनर्जी है, 1 मोल की एनर्जी है, 1 मोल की एनर्जी एफ आर टी बाई टू। नेक्स्ट फॉर्मूला इसमें सीवी का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होगा, ये काफ़ी, एफ आर बाई टू। सीपी का फॉर्मूला काफ़ी यूज होगा, 1 प्लस एफ बाई टू इंटू आर। और वो तो बहुत यूज होगा गामा का, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूलाज हैं ये यूज होगा, सीवी का मतलब आर अपॉन गामा माइनस 1, सीपी का मतलब गामा आर अपॉन गामा माइनस 1, और गामा इज 1 प्लस 2 बाई एफ तो है ही है। मिक्सचर के ऊपर यूज होगा, दो गैसेस जब मिक्स होती हैं तो मोलर मास का ये फॉर्मूला, दो गैसेस अगर मिक्स होती हैं तो सीवी का ये फॉर्मूला, एन सी वी वन प्लस एन टू सी वी टू एन वन प्लस एन टू। दो गैसेस अगर मिक्स होती हैं तो सीपी का फॉर्मूला, एन सी पी वन एन सी पी टू। और अगर दो गैसेस मिक्स होती हैं तो ये तो बहुत यूज होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस का, मिक्सचर का गामा ऐसे निकलेगा। तो एक गैस का गामा अगर गामा 1 है, दूसरे का गामा 2 है, तो मिक्सचर का गामा, इसे नोट कर लें। ठीक है यहाँ तक। तो इसके बेस पे फिर शुरू करते हैं अपने आज के PYQs। और यहाँ से ओपन करो अपनी बुक या फिर शीट ओपन करो।